गरीब पिता का सपना हुआ साकार, बेटा बना आईएएस अफसर। दिल छू लेने वाली दास्तान शाहजहांपुर। कभी मामूली नौकरी से घर का चूल्हा जलाने वाले एक गरीब पिता राधेराम का सपना आज हकीकत बन गया। मेहनत और संघर्ष की उस दास्तान ने हर किसी का दिल छू लिया। क्या कहना है? अरे हम जो ये तो ऊपर वाले की ख्याल है। हमने कभी अपने बचपन से लेके बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी है। मैं एक अंगूठा छापा दूँ। जब कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय में बुजुर्ग पिता राधेराम अपने बेटे एडीएम एफआर अरविंद कुमार से मिलने पहुंचे। सरकारी दफ्तरों में अक्सर कामकाज की चर्चा होती है, लेकिन इस बार चर्चा की वजह बेटे की ईमानदारी और पिता का आशीर्वाद था। छोटी सी नौकरी करके पीडब्ल्यूडी में मेट के पद पर बच्चों की पढ़ाने के लिए शौक थी हमारी, और कुछ नहीं। ये तो ऊपर वाली की देन है कि जो कि मेरा बेटा यहाँ इतने ओहदे पर आया। ये सबसे बड़ी खुशी हम। जैसे ही पिता ने बेटे को जिम्मेदारी भरे पद पर देखा, उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। भावुक होकर उन्होंने कहा, मैंने पीडब्ल्यूडी में छोटी नौकरी करते हुए हमेशा यही सपना देखा था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचाइयों तक जाए। आज बेटे को इस पद पर देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो गया। बचपन से ही ये ईमानदार और मेहनती रहे हैं। उन्होंने अपने से उम्मीद की ये निस्वार्थ भावों से जनता की सेवा करता रहेगा। पिता की ये बात सुनकर उपस्थित लोगों की आंखों में आंखें नम हो गईं। को है ना, इसीलिए मैं देखने के लिए तरस रहा था, और आज देख करके हमें बहुत बड़ा उत्साह मिला। और यहाँ के लोग को देखने के बाद बहुत बढ़िया। ये शाहजहांपुर की जनता और बहुत से सुने हैं, कहीं गेहूं के मार्केटिंग, कहीं बाढ़ में, कहीं वो तरह सफाई कर्मियों वालों में। ईमानदारी से यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा हमेशा ईमानदारी से रहे। और कोई अरविंद कुमार ने भी इस अवसर पर भावुक होते हुए कहा, पिता की ये सीख के हमेशा लोगों की सेवा करनी है मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गई है। उनकी मेहनत और त्याग ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। गरीबी, संघर्ष और पिता के त्याग की ये अनकही दास्तान सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी उस पिता को समर्पित है जो अपने बच्चों के सपनों के लिए जिंदगी भर पसीना बहाता है। इसी से कोई ये रिश्वत खाने की भगवान उनको चेष्टा कभी न धरे। हम रहें न रहें, मेरा बेटा बहुत भी बचपन में शैतानी करते थे, कैसे समझाते थे? नहीं, शैतानी तो ये नहीं कहे। इनको पढ़ाई के लिए हमने बहुत से इनके बस खाली पढ़ाई के लिए हमारे बच्चे। एक रोज हम अपने काम पर से आए, प्राइमरी में पढ़ रहे थे। इनकी हेड मास्टराइन वो साइन मार रही है, और ये जो है किताब में जांच करके उनको थमा रहा हूँ। मैं बाहरे से प्राइमरी स्कूल में देख करके मैं फिर अपना कदम पीछे हटाया और चले आए। मेरे बेटे हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास, इंटर में हमने सोचा कि इंटर में फिर बीए में इनको करना था। हम सोचा कि इलाहाबाद पढ़ते हमारा लड़का तो बड़े खुशी होती, लेकिन ये कहे कि ठीक है निकल गया इलाहाबाद। तो ये जाने के लिए तो हमने पूछा, कहा ठीक है जाएंगे। जब इनका बीएचयू से निकल गया तो हम कहा कि कहा भैया, अरे जात ना है या इलाका है जाब, कहे बीएचयू निकल गया चला। हम कहलिए बनारस में घर, अब बनारस में पढ़े जात है। तो कहना कि ये विश्व का तीसरा स्थान यूनिवर्सिटी है। तो हम कहली भैया हम तो अंगूठा छाप बाड़ी और साइकिल से ले लेके बीएचयू पढ़ने लगे, तो जो है महीना का खर्च मिलता था हमको सैलरी, उसे हम ले करके जाते थे अपने बच्चों। जिस दिन हमारा बच्चा साल भर दिल्ली पढ़े, तैयारी किए, नहीं समझ में आया, फिर उसके बाद इलाहाबाद गए। जब इस इलाहाबाद 4-5 साल के बाद निकल गए तो हमारी सारी कमाइयाँ सुफल हो गई साहब। भगवान करें कि इसी तरीके सब लोग बच्चे को पढ़ावें लिखावें, गलत
शराब गलत रास्ता पर बच्चों को न जाए के सिखावे के चाहिए। यही बस हमें यही ऐसे आया।